और दिल्ली के नए उपराज्यपाल के शपथ समारोह में तमाम मेहमान पहुंचे, लेकिन बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शपथ होने से पहले ही नाराज होकर वहां से लौट गए। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि वहां पर सांसदों के बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन के जाने के बाद वहां पर तुरंत कर्मचारी जो हैं वो कुर्सियां ले जाते और उसके बाद व्यवस्था करते हुए नजर आए। लेकिन ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज होकर वहां से निकले और जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ है तो उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वहां पर कुर्सियां तक नहीं लगाई गई हैं। और उसके बाद एक और तस्वीर उनके निकलने के बाद आती है जब जो सोफे हैं या कुर्सियां जो हैं वो वापस लगवाई जा रही हैं। What happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी हुई। और हम सीधा रुक करें शरद शर्मा का। शरद, शपथ समारोह हो गया, लेकिन क्या हर्षवर्धन जी की नाराजगी दूर हो पाई है कि नहीं? देखिए, अभी तक तो इस बारे में खबर नहीं आई कि नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बड़ा समारोह होता है तो बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। न सिर्फ सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, सभी अधिकारी आते हैं, जुडिशरी के बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री आते हैं। तो ऐसा कई बार कार्यक्रमों में हो जाता है। केवल डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, कुछ और भी बड़े नाम ऐसे थे जो जिनके बारे में ऐसा देखा गया कि वो जो उनकी जगह है उसको लेकर संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में ये बात आई सामने कि उनको दूसरी कतार में बैठाया जा रहा था, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता हो कि उनको पहली कतार में बैठाया जाना चाहिए, जिसके बाद वो नाराज होकर चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको खुद अपनी कुर्सी का इंतजाम करने के लिए कुर्सी उठाते हुए देखा गया, लेकिन वो इस बात की शिकायत नहीं कर रहे, इसलिए हम उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जब बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कोई ना कोई लोग जो हैं उसमें इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि इंतज़ाम जो हैं वो ठीक नहीं थे। उम्मीद करते हैं कि ये जो नाराज़गी थी ये उपराज्यपाल साहब या उनके दफ्तर के जो लोग हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करके इसको सुलझा लेंगे, क्योंकि नाराज़गी इसलिए भी हो सकती है कि वैसे और भी सांसद आए थे, मनोज तिवारी थे, परवेश वर्मा थे, जो बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इनके मुकाबले जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं उनका कद बहुत बड़ा है। 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं, तो शायद इसलिए उनको जो जगह दी गई वो उनको रास नहीं आई और शपथ ग्रहण से पहले ही वो चले गए। बिल्कुल, और इतने बड़े समारोह में शरद व्यवस्था भी काफी अच्छी होती है, इसलिए इस तरह की चूक होना अमूमन हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है शरद। लेकिन अब हम इस तरफ भी बढ़ते हैं कि जो आज शपथ हुई है विनय कुमार सक्सेना की, काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने आने जा रही है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की जो खींचतान है जो कभी खत्म ही नहीं होती है, तो उससे निपटना उनके लिए आसान नहीं होगा। और देखिए, ये पहले ऐसे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं जो कॉरपोरेट जगत से आते हैं। इससे पहले जितने भी उपराज्यपाल आ रहे थे वो ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन ये कॉरपोरेट जगत में काम करके आए हैं और इनके रहते ही जो खादी और ग्रामोद्योग जो इंडस्ट्री है वो उसने ऐतिहासिक ऊंचाई को प्राप्त किया है। और ये उस समय पर आए हैं जब दिल्ली के अंदर औपचारिक रूप से सरकार का मतलब उपराज्यपाल कर दिया गया है। तो पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जो पिछले उपराज्यपाल थे उनका जो पहले 2-3 साल थे उसमें बहुत खटपट उनकी मुख्यमंत्री के साथ चली थी, लेकिन बाद के जो 1-2 साल थे उसमें जो है काम ठीक ठाक चला। तो ऐसा लगा कि अब अंडरस्टैंडिंग या फिर ट्यूनिंग जो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल है उनमें ठीक हो गई है, इसलिए खटपट नहीं हो रही है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर खटपट नहीं हो रही है तो इसका भी एक खराब मैसेज ज़रूर जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको जाने के लिए कहा हो या फिर उनका जो कार्यकाल है आगे बढ़ाने के लिए ना कहा गया हो। तो ये सब बातें राजनीति में चलती हैं। अब ये दावा तो किया ही जाता है, मुख्यमंत्री भी ये कहेंगे, अभी थोड़ी देर में उपराज्यपाल भी जब मीडिया से बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि मिलकर काम करेंगे, दिल्ली की बेहतरी के लिए काम होगा। लेकिन समय जब आगे बढ़ेगा तब हमें पता चलेगा कि कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ या कितनी स्मूथनेस के साथ जो है उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री काम करेंगे, क्योंकि बाकी जगह राज्यपाल जो हैं उनका जो अधिकार है वो सीमित होता है, लेकिन जो दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं उनका अधिकार जो है वो असीमित है। उनके जो एरिया हैं वो उसमें तो काम कर ही सकते हैं, बाकी इसके अलावा भी अगर वो किसी एरिया में अगर आदेश देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो आगे जैसे समय बीतेगा तब पता चलेगा कि कितना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।